राजस्थान के खानपुर स्थित चांदखेड़ी के श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं को प्रतिदिन पुण्य अर्जन करने का अवसर मिल रहा है। श्रद्धालु गुरुदेव के सानिध्य में श्री आदिनाथ भगवान की मनोहारी प्रतिमा का जलाभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। 13 नवंबर को भी भक्तों को चांदखेड़ी में प्रभु का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। सभी भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रभु के शीश पर कलश करने का सौभाग्य मिला। आज हमें उनके मुख से शांति धारा और प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुनि श्री ने हमें बताया कि किस प्रकार हम अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए पुण्य की खेती कर सकते हैंगे। जैसे कि एक व्यक्ति होता है जो पहले तो भगवान के पास जाता, कहता है कि मेरा एक मकान नहीं बिक रहा था। फिर वो बोलता है कि भगवान जी आधे पैसे में मतलब जो मकान आएगा उसका आधा हिस्सा मैं आपके लिए दूंगा। फिर जैसे वो मंदिर के बाहर निकलता है तो उसके लिए एक व्यक्ति मिलता है जो उसका मकान किसी भी कीमत पे खरीदने के लिए तैयार होता है। फिर वो सोचता है अगर मैंने इतने में मकान बेचा तो आधा तो मुझे दान में देना पड़ेगा। फिर उसे रात में एक बिल्ली दिखती है अपने घर में। फिर वो सोचता है कि ये बिल्ली है, तो वो दूसरे दिन उस व्यक्ति से कहता है कि मैं जो मकान है उसकी आधी कीमत तो मतलब पूरी 1 रुपये मकान की कीमत रखूँगा, बाकी कीमत बिल्ली की होगी। तो इस प्रकार उसके पास सिर्फ 1 रुपये बचता है। वो भगवान के पास जाके कहता है कि मैं 50 पैसे आपको देता हूँ, 50 खुद रखता हूँ क्योंकि मकान तो 1 रुपये का। ऐसे व्यक्ति चालाकी करके ऐसा करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने पुण्य बढ़ाना है। जितना हम दान देंगे उतना हमारा पुण्य बनेगा, उतना ही हम अमीर बनेंगे। लखनऊ जिला सिवनी मध्य प्रदेश से मुझे आज चांदखेड़ी आने का सुअवसर प्राप्त हुआ और आज मुझे मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज जी के दर्शन प्राप्त हुआ। आज मैंने यहाँ पर आकर भगवान के दर्शन और शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि आचार्य श्री महाराज जी ने बताया कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो आज मैंने यह निश्चय लिया है कि आने वाले समय में जहाँ भी जैसे ही मुझे आने का मौका मिलेगा दान सर्वदा सबसे पहले दूंगा मैं। सादर जय जैन। अभिषेक के पश्चात गुरु भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। इसी श्रृंखला में भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र अर्पण कर दीप प्रज्वलन एवं अतिथि सत्कार की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। तत्पश्चात सभी को गुरुदेव के मंगल प्रवचनों का लाभ मिला। गरीब लोग कहते हैं महाराज हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, आप लोगों की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी गरीबी गरीब है। और जो आपकी भक्ति नहीं करता, जो मंदिर तक नहीं आता, वो अमीर है, बहुत बड़ा अमीर है। उसके बाद खूब धन दौलत है। रामचंद्र जी के पास रहने को मकान नहीं, रावण के पास सोने की लंका है, उसके पास सब कुछ है। और हम धर्मात्मा, हमारे पास कुछ नहीं है। तुम नहीं समझ पाओगे, ये हम सब महाशक्तियों की बहुत बड़ी मोनोपोली है। पापी को इसलिए धन देते हैं कि और पाप करे, क्योंकि उसके बाद धन नहीं होगा तो पाप नहीं करेगा। रावण के पास शक्ति नहीं होती तो सीता का अपहरण नहीं करता, रावण के पास ताकत नहीं होती तो इतना बड़ा पाप नहीं करता। पापी को जितनी सुख सुविधाएं मिलेंगी उतनी बड़ा वो पापी होगा, जितनी सुख सुविधा। क्योंकि बड़ा आदमी जितने जल्दी पाप कर सकता है, गरीब नहीं। बड़े आदमी का कभी मन बिगड़ गया तो 2 मिनट में शराब की बोतल खरीद लेगा। ब्रह्मचारी महावीर भैया जी ने बताया कि चांदखेड़ी में 14 से 19 दिसंबर तक पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होगा। इसके लिए कमेटी के सदस्यों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट किया। आज पूज्य गुरुदेव ने नवमी और शनिवार का महत्व बताते हुए यहाँ पर 263 वर्षों के बाद कोई बीज बोने वाला है, पुण्य का बीज बोने वाला है। ये समाज जो आज तक चंद्रोदय तीज से चांदखेड़ी में पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला 263 वर्षों के बाद बीज बोने का, पंचकल्याणक रूपी बीज जो 14 से 19 दिसंबर तक होगा, उसमें पात्र बनने का। क्योंकि इस क्षेत्र की विशेषता गुरुदेव ने बताई कि पूरे भारत में जितने भी क्षेत्रों के नाम निर्वाण कांड में आते हैं, उन भगवानों की यहाँ पर प्रतिमा जी होगी। उनको आप निश्चित ही पंचकल्याणक के पश्चात अपन अर्घ समर्पित कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, उनको ढोक लगा सकते हैं, नमोस्तु कर सकते हैं। मतलब कि महाराज श्री का कहने का ये भी भाव था कि सारे तीर्थ एक बार, सारे तीर्थ अनेकों बार, और चंद्रोदय तीज चांदखेड़ी एक बार आप करके वो पुण्यार्जन कर सकते हैं। इसलिए चांदखेड़ी के चंद्रोदय तीज क्षेत्र के 14 से 19
नवंबर दिसंबर के पंच कल्याणक में पूरे भारत के पात्र बने, विश्व के पात्र बने, सौधर्मेंद्र बने, माता पिता बने, चक्रवर्ती बने, बाहुबली बने, कुबेर बने, महायज्ञ नायक बने और अपना भाग्य जमाए। आज कमेटी ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके ये सौभाग्य प्राप्त किया कि 14 से 19 दिसंबर का पंच कल्याणक का सौभाग्य प्राप्त किया। पूरे भारतवर्ष वाले इस क्षेत्र से जुड़े और इस अनूठे पंच कल्याणक से जुड़कर अपना पुण्य जगाएं। जय जिनेंद्र। चांदखेड़ी में देश के विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन श्रद्धालु जन आकर पुण्य अर्जन कर रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को शाम को पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करने का भी सौभाग्य मिलता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी खानपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।